हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें जो यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है ये क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? टोलुइन। टोलुइन में कुछ रिएक्शन कर रहे हैं तो एक्स मिल रहा है, और उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो आपको ये क्या मिल रहा है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है? ये टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका है। तो ऐसे रिएक्शन को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। पहले सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और फिर जो है हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो पहले जो है आप टोलुइन में जो है सब्स्टिट्यूशन कराइएगा ना, Cl2 और HNO को लेके। तो यहाँ पर जो है जो इंटरमीडिएट मिलता है वह होता है CHCl2। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेंजल क्लोराइड। अब इसमें जो है आप वाटर मिला दीजिए, है ना, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा अल्डेहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा CHCl2 होता है ना, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये वाला भी बहुत सारे बच्चे मार देते हैं, ये नहीं होगा, बाकी ये सब तो होगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बनता है? बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 इन एक्सेस। अच्छा, AgNO3 जो होता है बोल रहा है कि बहुत सारा एक्सेस में है और कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो बताइए AgCl का कितना जो है आप प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबरा कॉम्प्लेक्स में क्या है? कोबाल्ट है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, मेनली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर यहीं वाला उठाकर पूछ देगा कि कोबाल्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ये 6 बॉन्ड बनाएगा। कोबाल्ट जो है आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कोबाल्ट जो है वो मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि 6 बॉन्ड जो है वो बनाएगा। चलिए पहले वाले में देखते हैं। देखिए COCl3 6NH3, ये कॉम्प्लेक्स इस टाइप से बनेगा। NH3 कितना है जी? 6। अब देखिए कोबाल्ट जो है वो NH3 के साथ 6 बॉन्ड बना लिया, तो जो बच गया यहाँ पर 3Cl3, ये कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना। अब जो ये Cl3 है ये कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स जो होता है ये जब इसको तोड़िएगा तो ये अंदर वाला जो होता है चीज़ें ब्रेक नहीं होता है ना। तो कैसे टूटता है ये? जब आप इसको तोड़िएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा CONH3 6 पे प्लस चार्ज और प्लस 3Cl माइनस। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन में क्या है जी? एक्सेस में जो है AgNO3 है। AgNO3 से क्या मिलेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस। अब ये वाला Ag प्लस जो है ये Cl के साथ रिएक्ट करके PPT बना लेगा। चूँकि यहाँ पर Cl जो है फिक्स है, Ag तो बहुत सारा है जी, एक्सेस में है, लेकिन Cl फिक्स है, तो 3 Ag प्लस जो है 3 Ag Cl माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा? 3 AgCl बना लेगा, है ना। तो पहले वाले में क्या मिलेगा? 3 AgCl मिलेगा। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। वैसे ही आप इनको भी चेक कर लीजिए, है ना। जैसे देखो दूसरा वाला, इसमें बोल रहा है कि COCl3 5NH3, NH3 कितना है? 5। इसका मतलब अभी एक और बॉन्ड जो है वो बनाएगा, तो एक Cl जो है वो अंदर रहेगा, बाकी जो दो Cl है वो बाहर चला जाएगा। तो यही कंसेप्ट आपको यूज करना है। देखिए यहाँ पर पहले से ही क्या है? 6 हो गया है, इसलिए हम तीनों Cl को क्या किए? बाहर रखें। यहाँ पर 5 था, एक Cl को अंदर लिया और बाकी 2 को बाहर लेगा। तो अब यही वाला जो 2 जो है वो Ag प्लस के साथ मिलके बना लेगा AgCl। तो यहाँ पर जो है 2 AgCl बनेगा। वैसे ही तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला में जो है CONH3 कितना है? यहाँ पर 3 है, NH3 यहाँ पर 4 है ना। इसका मतलब 2 Cl जो होता है यहाँ पर अंदर हो जाएगा और एक Cl ही बाहर रहेगा, और एक Cl जो है बाहर मिलेगा तो एक Cl माइनस मिलेगा, और एक Cl माइनस एक AgCl Ag के साथ मिलके ओनली 1 AgCl बनेगा, है ना। तो हो जाएगा 3 2 1, करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ना। ये वाला 3 AgCl बनेगा, ये 2, और लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये 1 बनेगा। तो ऐसे ही इसको सोल्व करना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन होता है कि एलिमेंट in one oxidation state is oxidized as well as reduced, है ना। एक ही एलिमेंट का जो है ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का अगर रिडक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है
है ना, वहाँ पर अलग अलग एलिमेंट का भी हो सकता है। लेकिन डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन बोलेंगे कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही का रिडक्शन होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, है ना, ये ऑप्शन इन ऑप्शन क्वेश्चन है। तो पहले का देखिए, यहाँ पर कॉपर जो है प्लस में है, यहाँ पर +2, यहाँ पर 0, +1 से +2, +1 से 0, +1 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और +1 से 0 घट रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब कॉपर का ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा, ये सब में है। चलो इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पर आप x मान के निकालिएगा मैंगनीज को, तो ये हो जाएगा +6 में, +6 से यहाँ पर कहाँ जा रहा है? +7 में, और यहाँ पर +4 में। मतलब +6 से +7 ऑक्सीडेशन और +6 से +4 रिडक्शन। यहाँ पर भी मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। बी जो है एग्जाम्पल है, तो देखो बी जो है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन कट गया। इसको चेक करते हैं। यहाँ पर Mn जो है +7 में है, और मैंगनीज का जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में होता है। तो जो भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कभी भी डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। अब 7 से तो कभी तो 8 हो नहीं सकता जी, है ना, ये हमेशा घटेगा ही। तो ये जो आप देख रहे हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो सी तो नहीं होगा, तो सी इसमें है ना, ए वाला, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी जो है वो डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन है। वैसे ही आप डी वाला को चेक कीजिएगा तो आपको डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन वहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें हम लोग B2H6, इसको हम लोग डाइबोरेन के नाम से जानते हैं ना, डाइबोरेन का रिएक्शन किया जा रहा है वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कली के मीडियम में। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन मतलब सबसे पहले जो होता है, आप अल्कीन में जब हम लोग डाइबोरेन को ऐड करते हैं तो सबसे पहले ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है एक इंटरमीडिएट, और फिर उसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीडियम एल्कली लेते हैं, तो वहाँ से जो है क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। और वैसा अल्कोहल बनता है जो कि एंटी मार्कोनी कॉप्स जो होता है, ये रूल को फॉलो करते हुए बनता है। एंटी मार्कोनी कॉप्स बोलता है कि अल्कोहल जो है वहाँ उस कार्बन पे जो है जाकर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा है ना। एंटी मार्कोनी कॉप्स बोलता है कि अल्कोहल उस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, और मार्कोनी कॉप्स वो बोलता है कि वहाँ पर अल्कोहल जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो देखिए, या तो अल्कोहल यहाँ जुड़ सकता है या फिर यहाँ जुड़ सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो है इसमें बनता है कैसे? एंटी मार्कोनी कॉप्स। देखो इस कार्बन के साथ देखोगे तो 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो एंटी मार्कोनी कॉप कहता है कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं पर वहीं जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, जुड़ेगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। और यही मार्कोनी कॉप्स के अनुसार अगर प्रोडक्ट देता तो अल्कोहल इस कार्बन पर जुड़ता, फिर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो अल्कोहल बनता है वो एंटी मार्कोनी कॉप रूल के अनुसार बनता है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि कोप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। कोप्रोलैक्टम से क्या बनाया जाता है? नाइलॉन 6, है ना, बहुत सारा कोप्रोलैक्टम मिलेगा तो नाइलॉन 6 बन जाएगा। टेरिलीन जो है वो कैसे बनता है? टेरिलीन को जो होता बनाया जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल से, CH2CH2OH, है ना, OH, इसको क्या बोलते हैं? इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेपेथेलिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं टेरेपेथेलिक एसिड। तो ये सब मिलेंगे, टेरिलीन बनता है। नाइलॉन 6 बताए थे आपको, हेक्सामिथिलीन डाइमाइन और अडीपिक एसिड से। टेफ्लॉन जो होता है ये बहुत सारा जो होता है टेट्राफ्लोरोइथेन मिलेगा तो टेफ्लॉन बन जाएगा, है ना। खैर हमसे जो पूछ रहा था उसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6। अगला क्वेश्चन है कि हाइब्रिडेशन जो होता है इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, इसमें इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, जो मेटल है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखिए X+, ये क्या है? Cn है, और Cn के ऊपर क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज, -1, क्या को Cn है? 4, बराबर चार्ज यहाँ पर कितना दिख रहा है? -2। यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -2 + 4, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? +2 में। कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए, मैं डायरेक्ट जो है निकल +2 का लिख रहा हूँ। आर्गन 4s क्या हो जाएगा? 0 और 3d 8 हो जाएगा, है ना। 28 होता है, 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, तो ये बचेगा आपका कॉन्फिगरेशन। ये कॉन्फिगरेशन हम किसके लिए लिखे हैं? निकल +2 का। अब इसको आप भर लीजिए, अब इसको जो है अब डी ऑर्बिटल में भर लीजिए इस टाइप से। 5 डब्बा होता है, तो 5 डब्बा में हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? यही वाला 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद ये सब करने के बाद अब आपको देखना है यहाँ पर लिगेंड कैसा है। देखो यहाँ पर ऊपर में CN को देखना है, ये लिगेंड है। तो अगर आपको CO मिलेगा ना,
कार्बन मोनोऑक्साइड, CN हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। मेनली अभी इन्हीं तीनों को ध्यान रखो। तो ये बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देता है। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, ये सब तो पहले से ही पेयर है ये सब, तो ये वाला अनपेयर्ड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जाके ये पेयरिंग करा देगा। तो अब आपको कुछ इस तरीके का जो है ये दिखेगा, अब आपको ये इस तरीके का दिखेगा। पेयरिंग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाला क्या हो गया, खाली हो गया। ये 3D, यहाँ पर जो होता है 4s होता है, और यहाँ पर जो है 4p होता है। और p में आपको पता है कि 3 डब्बा होता है, s में 1 डब्बा। अब इन जो खाली डब्बा है इसमें ये जो लिगेंड है, जितना भी लिगेंड रहता है ये भरता है, इसमें भरेगा 4 गो है, एक तो इसमें भरेगा 2 3 4। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, d, एक s और p का कितना 2 है ना। तो वाइब्रेशन हो जाएगा DsP2, करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। और DsP2 का अगर आपसे ज्योमेट्री पूछ लेता या शेप पूछ लेता तो यहाँ पर जो होता है DsP2 के लिए हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। तो ध्यान रखिएगा ना, इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। तो आपको लिगेंड को देख लेना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड रहता तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इतना दिया हुआ है इन द गिवन फॉलोइंग। तो किसके लिए जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट इतना होगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको दिया है तो ये चिल्ला कर आपको बता रहा है, बाहरी सबसे आगे वाला नंबर देखेंगे 2 है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। अब इनमें से चारों स्पीसीज में से ढूंढ लेंगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, वहीं इसका आंसर हो जाएगा। Ti+3 में निकालोगे तो ये नहीं होगा, इसमें अनपेयर्ड 1 आएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। निकल +2 में अभी हम देखें कि आर्गन 4s0, 3D क्या होता है 8 होता है, 8 को आप भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पर 2 अखंड सिंगल वाला दिख रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। ये अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड जो है इसी में मिल रहा है निकल +2 में, और 2 अनपेयर्ड रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट में डालोगे n×n+2 के फार्मूला में, तो ये आपको 2 के टर्म में ही आंसर आएगा। जितना अनपेयर्ड रहता है उसी के टर्म में आंसर आता है। 4 अनपेयर्ड है तो 4 के टर्म में आंसर आएगा, 4.52 इस टाइप से कुछ आंसर आता है। तो हमसे पूछ रहा था, उसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि यूपिक नेम जो है आपको एक कंपाउंड का बताना है। देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो अगर जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देखें। देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब दोनों जो है वो एक ही पोजीशन पे आ रहा है। तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन 3 आयन, करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा ना। पहले ई लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल में, तब जाके आयन लिखेंगे। तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है तो 1 ब्यूट इन, और तीसरे कार्बन पे अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 आयन हो जाएगा ना, करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.1% एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COH, है ना। ये वीक एसिड होता है तो इस टाइप से टूटता है CH3COO- और H+ में। अब बोल रहा है कि सॉल्यूशन इज 1% आयोनाइज्ड, ये आपको DOD दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1% है। देन pH आपको बताना है। देखो वीक एसिड का जब भी क्वेश्चन है आपसे वीक एसिड का, तो कुछ हम आपको फार्मूला देते हैं। वीक एसिड जब भी रहेगा तो उसमें कुछ फार्मूला है, जैसे H+ निकालना है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ये C अल्फ़ा के बराबर हो जाता है। अल्फ़ा आप जो देख रहे हैं ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, कितना जो है वो टूट रहा है। और यहाँ पर जो आप C देख रहे हैं ये मोलैरिटी को बताता है या कॉन्सेंट्रेशन को। pH का फार्मूला हो जाता है, एक तो आप H+ निकाल लिए तो डायरेक्ट जो है pH का फार्मूला यूज़ कर लिए, माइनस लॉग जो है H+ का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर यहाँ पर pH का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं हाफ pKa - log C। इसके साथ साथ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K पूछ लेगा तो ये होता है C∝² 1 - अल्फ़ा, है ना। इसको आप और भी लिख सकते हैं C∝², है ना। जब 1 जो है, जब मतलब अल्फ़ा जो है ये काफ़ी अधिक छोटा होगा 1 से, तो यहाँ पर ये वाला नेग्लिजिबल हो जाता है और K जो है C∝² के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से अल्फ़ा जो होता है वो भी मिल जाएगा आपको K/C। बस इतना ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है और ये फार्मूला से आपका काम हो जाएगा। जितना भी वीक एसिड से रिलेटेड इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। तो हम लोग इसमें देखो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉन्सेंट्रेशन और DOD दिया हुआ है और pH पूछ रहे हैं, मतलब पहला फार्मूला को यूज़ करेंगे। H+ निकालेंगे, C दिया है अल्फ़ा दिया है, H+ मिल जाएगा तो pH में पुट कर दो, pH = -log H+। तो सबसे पहले C निकालते हैं, H+ निकालते हैं। H+ का कॉन्सेंट्रेशन C दिया हुआ है कितना है जी 0.01, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/100 गुना ये जो आप देख रहे हैं 1%, ये क्या है DOD,
तो 1% को कैसे लिख सकते हैं 1/100, तो मतलब यहाँ से एच प्लस कितना है 10 के पावर -4। अब पीएच का फार्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना आया 10 के पावर -4। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 log 10। तो 4 और log 10 का वैल्यू 1 होता है तो हो जाएगा 4। तो पीएच कितना आया 4 आया, है ना। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। प्लास्टिक पॉलीमर, नाम से ही प्लास्टिक आ रहा है ना, पॉलीथीन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका पॉलीथीन हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हैं बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, मेलामाइन, इन तीनों को जो है हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर, है ना। थर्मोसेटिंग पूछता है तीनों हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक पूछ रहा है तो पॉलीथीन हो जाएगा, है ना। बहुत सारा जो होता है इथिन जो है मिलकर इथिन का पॉलीमरेशन होता है तो पॉलीथीन बन जाता है। तो हम लोग ये रहा आपके लिए 10 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बने रहना है हमारे साथ जब तक कि आपका फाइनल एग्ज़ाम ना हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल लेक्चर में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।